अन्नदाता किसान भाइयों बहनों को नमस्कार। किसान भाइयों, पिछली वीडियो में मैंने मेंथा में लगने वाले कीटों के प्रबंधन के विषय में बात की थी। इस वीडियो में खरपतवार नियंत्रण के विषय में जानकारी है। किसान भाइयों, यदि मेंथा की फसल में बेरोक-टोक खरपतवार बढ़ते हैं तो उत्पादन व तेल की मात्रा में 60% तक कमी पाई जाती है। यह मौसम खरपतवारों की वृद्धि के लिए अनुकूल होता है, इसीलिए मेंथा की फसल में हमको बहुत से चौड़ी पत्तियों और संकरी पत्ती के खरपतवारों का सामना करना पड़ता है। मेंथा की फसल में दूब, घास, झरुआ, मकड़ा, जंगली धान, कांस, विभिन्न प्रकार के संकरी पत्ती के खर पैदा हो जाते हैं। मोथा, जिसे कि भादा कहते हैं, ये भी बहुत बड़ी समस्या के रूप में होता है। आप इनके चित्र देख सकते हैं, स्क्रीन पर इस समय दिख रहे हैं। इनसे बचने के लिए हमको उपाय करने पड़ते हैं। सबसे बढ़िया उपाय तो रोपाई के समय ही प्रारंभ हो जाता है, परंतु अभी रोपाई हो चुकी है और इस समस्या से हमें दो हाथ होना है। सबसे बढ़िया उपाय मेंथा के लिए है निराई गुड़ाई। इससे पौधे के जड़ों को अच्छी हवा मिलती है, मिट्टी नरम होती है और किसी भी प्रकार के जहर का बिना उपयोग किए हम पर्यावरण के फायदे के तरीके से खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं। परंतु इसके बाद भी बहुत से खरपतवार हो जाते हैं, तो इसमें क्या सावधानियां रखें? खरपतवारों के बीजों का फैलाव इधर से उधर ना हो, इसके लिए सिंचाई का जो भी साधन हम प्रयोग कर रहे हैं, यदि नहर के द्वारा सिंचाई है तो नालियां जहां से पानी आता है उनकी सफाई करें, उनमें खरपतवारों को उगने ना दें, क्योंकि इन्हीं के बीज इन बहती हुई नालियों से हमारे खेतों में आ जाते हैं। जहां यदि हम ट्यूबवेल से सिंचाई कर रहे हैं तो वहां भी खरपतवार इत्यादि पनपने ना दें, इसका विशेष ध्यान रखें भाइयों। यदि बहुत अधिक खेत नहीं है हमारे पास में तो हम निराई गुड़ाई से ही इसको समस्या को हल कर सकते हैं। हमने लाइन से मेंथा की रोपाई की है, बीच बीच में हम मल्च बिछा सकते हैं। पलवार मल्च का मतलब है कि किसी भी वस्तु से, किसी पदार्थ से मिट्टी को ढक देना। जैसे पॉलीथीन से मल्च आजकल बड़ा ही प्रसिद्ध है, आपने देखा भी होगा। आप पैरा, पुआल को भी बीच बीच में रख करके, इससे क्या होता है कि सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश मिट्टी तक नहीं पहुंचता है और अपेक्षित वातावरण नहीं होने से खरपतवारों का अंकुरण नहीं होता है। यदि अंकुरित भी होते हैं तो सूर्य का प्रकाश न मिलने से इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता और ये मुरझा करके कमजोर होकर के मर जाते हैं। यदि पूरे खेत में इस तरीके से पलवार या मल्च को बिछाना संभव नहीं है, सबसे अंतिम जो प्रयोग है वो है रसायन। मैं पहले भी ये कहता रहा हूं कि रसायन को सबसे अंतिम प्रयोग में रखना है। तो इसके लिए बहुत संस्तुत रसायन तो नहीं है, फिर भी मुझे जो पुस्तकों को पढ़ने के बाद मिला है वह मैं आपके बीच में साझा करता हूं। किसान भाई इसका प्रयोग कर भी रहे हैं, लाभ हो भी रहा है। पहला रसायन है प्रोपाक्यूजा-फॉप 10%। यह ईसी के रूप में आता है रसायन। इसकी 250 ml मात्रा को प्रति एकड़ मेंथा की खेत में छिड़काव करने से, जब मेंथा की फसल 2 से 3 पत्ती की हो चुकी हो तभी हमको इसका प्रयोग करना है। इसके प्रयोग से संकरी पत्ती के खर, जैसे कि दूब है, कांस है और अन्य जो खर हैं, ये सब इससे चले जाते हैं, जो कि संकरी पत्ती के होते हैं। चौड़ी पत्ती के खरपतवार नियंत्रण के लिए ऑक्सीफ्लोरोफेन 23.5% ईसी नामक दवा को, यह दवा 170 ml से लेकर के और 300 ml के बीच प्रयोग की जाती है। जैसा हमारा खर की मात्रा है इस अनुसार हमें यह प्रयोग करना है। तो ये 2 रसायन हैं, इनका सावधानी पूर्वक हम प्रयोग करें। छिड़काव के समय फ्लैट फैन नोजल का ही प्रयोग करें खरपतवारों का जब भी छिड़काव करें। और यह ध्यान रखें कि इसमें जो छिड़काव की टंकी है, इसमें पहले किसी भी प्रकार के खरपतवार नाशक का यदि छिड़काव किया गया तो उसको अच्छे तरीके से धो करके, साफ करके ही इसका प्रयोग करें। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।